हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। जैसे हमने क्लास 9 की सीरीज शुरू की थी, तो हम क्लास 9 में जो है आपको एक्सरसाइज 1.1 तक करा दिए थे, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का। अब जो है इस सीरीज में हम एक्सरसाइज जो है 1.2 लेकर आए हैं। तो 1.2 आपको सॉल्व कराया जाएगा। चलिए आज एक एक करके समझते हैं। 1.2 देखिए आप। तो देखिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा ऑन अ ग्राफ शीट। आपको ग्राफ शीट पे काम करना है, चीज ध्यान रखिएगा। कह रहा ऑन अ ग्राफ शीट, कह रहा मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। आपको एक ग्राफ शीट लेना है, उसपे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन इतना आपको दिखाना है। ठीक है, बात क्लियर है। फिर कह रहा मार्क पॉइंट फ्रॉम, उस पे जो है तो आपको पॉइंट मार्क करना है, क्या -7 और 0 और 13 और 0 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट दिखाना है, और 0 और -15, 0 और 12 ये किस पे दिखाना है, वाई एक्सिस पे। use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit using a figure, answer the given question। ठीक है, अब बात एक एक करके आप समझना ध्यान से। ठीक, अब देखो सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि आपको पहले ग्राफ पेपर बनाना है। पहला तो जिनके पास ग्राफ पेपर, वो सारे लोग ग्राफ पेपर अपना लेके बनाना शुरू करें। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे ग्राफ तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको मैं एकदम तरीका सही से बता देता हूं बनाओगे कैसे। चल, अब आप देखो, ये आपका जो है y है, ये आपका y डैश है। ठीक है, और आप इधर देखो ध्यान से, दूसरा बनाते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश यानी x नेगेटिव है। ठीक, और बीच में आपका जो इन्होंने कहा कि आपको इतना दिखाना है, तो पहले इन्होंने क्या कहा कि आप ग्राफ पेपर ले लो, और ग्राफ पेपर पे आपको x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन दिखानी है। तो आपने x एक्सिस भी दिखा दिया, y एक्सिस भी आपने दिखा दिया और ओरिजिन भी दिखा दिया। पहली बात तो क्लियर इनका मान लिया गया। अब दूसरी बात आप समझो, फिर इन्होंने कहा मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 और 0 और 13 और 0। आपको मतलब 7 0 और 13 0 के पॉइंट को मार्क करना है। किस पे, इस पे। तो पहले तो आप देखो इसको 13 तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे क्या, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, और आपको इसने कहा कि जो x एक्सिस पे आपको क्या दिखाना है, -7 और 0। तो -7 और आपको 0 देखने को मिल गया, ये पॉइंट रही आपकी। और इधर का 13 और 0, तो ये आपका 13 और 0 है, ये पॉइंट आपको देखने को मिले। दो चीज आपको क्लियर हो गई। दो पॉइंट देखिए यहाँ पे बोला है 13 0 और -7 0, आपने दो पॉइंट जो है दिखा दिया। अब तीसरा इसने कहा है आपको y एक्सिस पे 15 और 12 दिखाना है। चलो, तो आपको -15 है ना, -15 और 12। आप इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको ये पॉइंट दिखाने हैं। और फिर उसने कहा नीचे जो आपको -15 दिखाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 और -15 आपको पॉइंट एक ग्राफ पे दिखाने हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट ये बना है, ये आपका 0 और -15 है, और इधर क्या है, ये 0 और 12। ठीक, ये पॉइंट आपको मार्क करने थे। तो आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे ना, तो डिफरेंस आपका इक्वल दिखाई देगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, पहला समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा
कह रहा है कि आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, कह रहा प्लेस अ रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपका जो एक्सरसाइज 1.1 लगाया आपने उसी से रिलेटेड है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि थोड़ा सा इसमें बाथरूम वाला साइड जोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन वही है, इसीलिए इसमें कुछ खास नहीं है। अब चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि प्लेस अ रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, मतलब रियान का एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जिसको आपको इसमें रखना है। कह रहा विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट, मतलब उसके जो है 3 फीट की बात किया है एट द पॉइंट। कौन कौन से हैं, तो एक 8 और 9 है एक पॉइंट, दूसरा आपका पॉइंट 11 और 9 है, तीसरा पॉइंट 11 7 है। तो कह रहा वेयर विल द फोर्थ फुट, मतलब तीन पैर इसके बता दिए टेबल के, चौथा आपको पैर उसका ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा इमेज। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, पहला इन्होंने कहा कि पहला 8 और 9 है, तो जब 8 यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, ये 8 है। अब 8 देखो यहाँ पे 9, ये आपका 9 है। तो अब 8 और 9 पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, इस पे यहाँ पे मिला, इसको मैं दूसरा कलर लूं तो आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट आपका क्या 8 और 9 है। ठीक है, पहली बात इन्होंने क्लियर कर दी कि आपको एक पॉइंट पहले ढूंढना है 8 और 9। तो नीचे से पहला x होता है तो x पे 8 और y पे 9, तो 8 और 9 मिल गया। अब दूसरा कहा कि 11 और 9, यहाँ पे देखो आपको 11 है, इधर आपको क्या है 9 है, ये दूसरा पॉइंट मिल गया आपको 11 और 9। ठीक, और तीसरा इन्होंने कहा पॉइंट आपको 11 और 7 मिलना, तो देखो इधर से 11 और इधर से नीचे से 7 कहां आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे 11 और 7 है। तो 3 पॉइंट आपको दिख गए, एक पॉइंट 11 7, एक पॉइंट 11 9, एक पॉइंट 8 9, 3 पॉइंट आपको दिख गए। और कह रहा वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, तो टेबल का चौथा पैर कहां आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इधर से आप सीधे नीचे आ जाओ, वर्टिकली आप नीचे आओगे तो ये आपको मिल गया क्या 8, और जब इधर हॉरिजॉन्टल आप इधर नीचे से जाओगे तो जहां पे ये कट करेगा, ये आप जहां का आ रहे हो इस 7 पे, यहाँ क्या है 7 है। तो जब 7 पे आप पहुंचे तो इधर जहां पे ये कट कर रहा है वह इसका चौथा बनेगा, तो यानी कट किस पे कर रहा है 8 पे और 7 पे, तो ये इसका फोर्थ पॉइंट बन गया। तो टेबल का जो स्ट्रक्चर आपके ये है, ये आपका जो है ये टेबल है, ये आपका क्या है टेबल है। ठीक, तो टेबल के आपको पूछा कि फोर्थ फिट क्या है, तो 8 और 7, तो फोर्थ फिट क्या है, तो लिखेंगे फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो फोर्थ फुट टेबल का कौन सा है आपको मिला, वो 8 और 7। ठीक है, आपको कंप्लीट मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये टेबल के लिए सही है, तो मेरे हिसाब से तो सही है। पूछो कैसे, अब आप बात समझना, टेबल आपने जो ये बनाया यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो ये आपका टेबल है तो मेरे हिसाब से इसलिए सही है क्योंकि देखो जो ये टेबल वाला एरिया है ना तो ये वार्डरोब से लग रहा है, ना तो यहाँ पे ये जो बाथरूम वाले डोर से लग रहा है, और ना तो यहाँ पे जो है आपके दरवाजे से लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है। और न बेड से डिस्टर्बेंस, इतनी जगह आपको दे रखा आने जाने की, तो मेरे हिसाब से टेबल जो है सही जगह पे है। क्योंकि अगर किसी से लगता है या बेड से टच होता है या वार्डरोब से होता है या बाथरूम के डोर से होता है या मेन डोर से होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो मेरे हिसाब से आंसर सही है। आप अगर नहीं नो लिखते हो तो आप रीजन देना, अब यस लिखते हो तो भी रीजन देना। तो मेरे हिसाब से क्या है यस। क्यों है, क्योंकि देखो पहली बात तो ये जो स्पॉट है ना ये अच्छा है, तो लिखेंगे क्या दिस स्पॉट इज गुड। स्पॉट कैसा है, अच्छा है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे क्या बिकॉज वेल प्लेस्ड इन दी रूम। तो रूम में जो है वो वेल प्लेस्ड है, अच्छे से रखा गया है, तो इसलिए जो है ये बेहतर है। क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस तो हुआ नहीं कहीं से, कहीं भी टेबल में आप देख लो किसी से ये टेबल जो है कहीं से भी टच नहीं हो रहा, ना किसी कहीं के आने जाने के लिए प्रॉब्लम कर रहा, तो इसलिए ये टेबल जो है वेल प्लेस्ड है।
तो इसका आंसर होगा यस, दिस स्पॉट इज गुड बिकॉज वेल प्लेस्ड इन द रूम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। चलो टेबल को इसी पे एक बार बना लो, तो बार बार आपको स्लाइडिंग चेंज करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट था 11 और 9 पे था ना, यानी यहां पे था, ये था, ये आपका 11 और 9 था, और एक आपका 11 और 7 था ना, यहाँ पे था 11 और 7 था, और इधर आपका 8 और 9 था, यहाँ पे था 8 और 9, और इधर आपका क्या था, हमने निकाला था 8 और 7। ठीक है, तो अब बात समझो, ये जो आपका टेबल है, ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, मतलब इस टेबल की जो विड्थ है, यानी ये नीचे लेंथ होती है और इधर जो होती है ब्रेड्थ होती है। तो आपसे यही पूछ रहा है, ये जो एरिया ये पूछ रहा है विड्थ इसकी कितनी है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे विड्थ ऑफ द टेबल। तो देखो पहली बात तो आप समझो, विड्थ ऑफ द टेबल का है, तो आपको देखो ये वाला 8 और 9 है, यहाँ पे 8 और 7 है, तो एक्स एक्सिस पे दोनों जो है 8 पे है, तो इसलिए उसको तो लेंगे ही नहीं। तो विड्थ ऑफ द टेबल पूछा, तो आपको जो है पॉइंट केवल लेना है क्या, 9 माइनस 7, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो उसकी कितनी जो है आपकी चौड़ाई है देखने को मिली, मतलब 2 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि 8 एक्सिस पे दोनों, इसलिए हम 8 को शामिल नहीं करेंगे, 8 को हम शामिल नहीं करेंगे, हम केवल 9 और 7 को शामिल करेंगे। तो वही उसकी, क्योंकि वाई एक्सिस के देखो, वाई एक्सिस पे 9 और वाई एक्सिस पे 7 है, तो इनके बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है, तो 9 माइनस 7 यानी 2 यूनिट्स। बात क्लियर हो गई। अब आगे सुनो, कह रहा कैन यू मेक द लेंथ भी पूछा, तो लेंथ ऑफ द टेबल, अगर आपसे लेंथ पूछा है तो लेंथ ऑफ द टेबल आपसे पूछा है, तो लेंथ इसकी देखो यहाँ पे लेंथ जो है आपकी ये रही। अब देखो यहाँ पे आप थे 8 पे, एक्स एक्सिस पे आप देखो ध्यान से, इधर में थोड़ा सा इसको रफ करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे थे 11 पे थे, और इधर हम 8 और 9 पे थे, और इधर हम 8 और 7 पे थे यहाँ पे, और हमारा ये था। तो जब हमने इसको ऐसे मिलाया था, तो हमने तो ब्रेड्थ निकाली। अब देखो इन्होंने लेंथ की बात किया, तो ये आपका 8 7 है, ये आपका 11 7 है, ये आपका 8 और 9 है। तो अब इस केस में लेंथ की बात की, तो लेंथ आपका ये होता है, लेंथ जो होता है एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी लेंथ बन रही है। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन लेंथ बन रही है, यानी ये वाला लाइन जो है आपकी लेंथ बन रही है, अगर ये लाइन आपकी लेंथ बन रही है, तो इसका मतलब लेंथ के लिए हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल बन रही है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हमारी एक्स एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल कौन सी एक्सिस होती है, एक्स, यानी ये वाला हमें इसमें से एक्स लेना और इसमें से एक्स ले लेना। तो अब देखो लेंथ पूछा, लेंथ ऑफ द टेबल क्या होगा 11, देखो लेंथ ऑफ द टेबल, एक सेकेंड, 11 माइनस का कितना हो जाएगा 8, यानी जो लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। फिर आपसे देखिए क्वेश्चन में कह रहा कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब बताओ हाइट ऑफ द टेबल आप कैसे बता सकते हो, पॉसिबल है, कह रहे क्यों नहीं पॉसिबल है, रीजन आप समझो। जो आप ये इमेज देख रहे हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो 2D होती है, 2D मतलब 2 डायमेंशन वाली। और जिसकी 2 ही डायमेंशन हो, लेंथ और ब्रेड्थ, तो वो 3D आपको कहां से देगा, हाइट दे नहीं सकता। अगर 3D की बात आप करते हो, तो 3D आपकी कहां जाएगी, 3D आपकी सरफेस एरिया वैल्यूम में जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3D इमेज नहीं बनती है, यहाँ पे जो होती है आपकी 3D इमेज नहीं बनेगी। जितने भी कार्टेशियन प्लेन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कार्टेशियन प्लेन जो होता है 2D होता है, 2 डायमेंशन। इसमें लेंथ मिलेगी, ब्रेड्थ मिलेगी, आपको हाइट नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे हाइट देखने को नहीं मिलेगी, तो आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द टेबल कांट डिफाइन, हाइट ऑफ द टेबल can't define, ठीक, because 2D image, 2D image, 2D इमेज या फिगर जो भी आप बोलना बोल दो, तो ये 2D इमेज है, तो इसलिए जो है हाइट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। हिंज का मतलब है कि जहां से दरवाजा जुड़ा होता है ना, जब दीवार से जो दरवाजा का पोर्शन जुड़ा होता है, जैसे आप खोलते हो तो एक पोर्शन उसका जो होता है मतलब दरवाजे का दीवार में होता है, एक ओपन हो जाता है, एक जो होता है जुड़ा होता है। तो जो जुड़ा हुआ वो किस पे, B1 पे, यहाँ पे। ये रहा आपका B1, ये आपका क्या है, B1। अब B1 क्या बनेगा, ये देखो आपका x एक्सिस 0 है, y एक्सिस पे 1.5 है। अब समझ में, तो B1 है, कह रहा कि हिंज जो है दरवाजे का B1 पे है, मतलब वो B1 वाले दीवार से जुड़ा हुआ है, और ओपन किधर से हो रहा है, B2 से। कह रहा एंड ओपन इन द बेड इनटू द बेडरूम, तो बेडरूम ये आपका है, तो इसी में ओपन हो रहा है। कह रहा विल इट हिट द वार्डरोब। अब कह रहा कि जब इस दरवाजे को खोलोगे, देखो दरवाजा यहां से है, दरवाजा आपका यहां से लेके यहां तक है। तो दरवाजा जब यहां से लेकर यहां तक है, तो कह रहा जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या ये इधर को जब खुलेगा, खुलेगा किधर, ये दरवाजा ऐसे आएगा, इधर को ओपन होगा, मतलब वार्डरोब की तरफ। तो जब ओपन करोगे तो क्या कह रहा है, ये वार्डरोब को हीट करेगा, हीट का मतलब उससे टकराएगा, ऐसा आपसे सवाल कर रहा है। अब बात समझना, तो कह रहा कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर मान लो इस दरवाजे को और चौड़ा किया जाए तो क्या आप सजेशन दोगे कि मतलब ये जो है आपका मतलब अगर और चौड़ा करना है तो आपको क्या सजेशन देना चाहिए, क्या इसमें मतलब परिवर्तन होना चाहिए, आप सजेशन देना चाहो तो दे सकते हो। अब सुनो मेरी बात, तो आपको इसमें चेंजेस करने के लिए क्या सजेस्ट करना है, अगर दरवाजे को हम और चौड़ा करेंगे तो पहली बात तो आप समझो, पहले बाथरूम डोर को हम समझते हैं। तो बाथरूम डोर जो है, देखो इधर से आपको, ये B2 पे है, बाथरूम डोर क्या है, B2। तो देखो एक पॉइंट बाथरूम डोर की B2 बन रही है, B2 बन रही है, तो B2 कहां बन रही है बच्चा, B2 यहां पे बन रही है, यानी एक्स एक्सिस तो y एक्सिस पे बन रही है, तो x0 होगा, y4। और B1 आपका हो जाएगा क्या, वो भी y एक्सिस पे, तो 0 और 1.5। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई, ये दो चीज देखने को मिली। तो पहले तो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकाल लेते हैं। देखो पहला काम क्या करना हमें, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो बाथरूम डोर की आपको क्या निकालनी है, विड्थ यानी चौड़ाई। तो चौड़ाई आप कैसे निकालोगे, एक्स एक्सिस तो 0 है, एक्स एक्सिस का हमें लेना देना नहीं। तो अब देखो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1.5, तो यानी ये कितना निकल के आएगा, 2.5 यूनिट्स आर फीट। मतलब इतनी लंबा या मतलब जो है, यानी यूनिट से या फीट कर लो, दरवाजे फुट में ही नापे जाते हैं, इतने फीट का दरवाजा, इतने 6 फीट 7 फीट, तो मान लिया उसका 2.5 फीट है। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। अब देखो वार्डरोब जो होता है ना, वार्डरोब कहां से स्टार्ट हो रहा है, वार्डरोब अगर देखो, वार्डरोब जो स्टार्ट हो रहा है, या W1 से स्टार्ट हो रहा है और W4 से स्टार्ट हो रहा है, ये दो पॉइंट से। तो देखो वार्डरोब starts from W1 एंड W2। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, W1 और W2 से आपका जो है वार्डरोब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, जो W1 है, ये पॉइंट, ये आपका x एक्सिस पे है, तो यानी W1 क्या बनाएगा, 0, y सॉरी x एक्सिस पे ना, तो आपको जो बनाएगा x3 बनाएगा, और y आपका 0 बनाएगा। पहला तो क्लियर हो गया, 3 और 0। और दूसरा जो है W4 आपका जो बना रहा है, W, अच्छा W4 था, मैंने W2 लिख दिया वो। तो W जो 4 है आपका, ये क्या बना रहा है आपका, W4 किस पॉइंट पे है, आप यहां पे देखो ये 3, और इधर से देखो ये 2 पे है, तो यानी ये बन कितना रहा, 3 और 2। बोलो इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है कि अब दोनों के पॉइंट आपने देख लिया। तो जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वार्डरोब है वो कितना होगा, अब नियरेस्ट पॉइंट समझना कैसे निकालेंगे। तो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वार्डरोब आपको निकालना होगा कि ये जो है यहां से एक्स एक्सिस पे देखो कितने यूनिट पे दूर है, यानी 3 यूनिट्स है यहां से, मतलब वाई एक्सिस से वार्डरोब की डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट है। तो नियरेस्ट क्या निकालना इसका, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वार्डरोब, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वार्डरोब इज 3 यूनिट्स। तो कितनी यूनिट है,
देखो ये भी एक्स एक्सिस पे W4 भी एक्स एक्सिस पे 3 है, और जो है आपका W1 दोनों जो है एक्स एक्सिस पे कितना है 3 है। तो यानी जो डिफरेंस डिस्टेंस है किससे, वाई एक्सिस से वार्डरोब की, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 3 यूनिट है, और दरवाजा कितने का है 2.5 यूनिट्स का, दरवाजा कितना चौड़ा है 2.5 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट। तो अब बताओ 3 यूनिट ज्यादा है कि 2.5 यूनिट। जब 3 यूनिट ज्यादा है तो यानी कि मतलब जो है ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वार्डरोब से कभी दरवाजा हीट नहीं करेगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, लिखेंगे 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स इज मोर देन 2.5 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट जो है 2.5 यूनिट से जो है ये बड़ा है, और जब बड़ा है तो इसके लिखेंगे क्या, सो वाट बाथरूम डोर नॉट हिट वार्डरोब। ठीक है, तो ये जो है बाथरूम डोर जो है आपका वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, तो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। अब देखो पहली बात तो इन्होंने सजेशन की बात की, अब सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। अगर आपको इसको चौड़ा करना है, कहा कि इसने बोला ना कि अगर मान लो आर देयर एनी चेंजेस यू सजेस्ट डोर इज मेड वाइडर। अगर एक बात बताओ, आपको अगर बाथरूम का दरवाजा चौड़ा करना तो इधर तो आप करोगे नहीं, क्योंकि 3 ही यूनिट पे जो है आपका वार्डरोब है, तो इधर तो करोगे नहीं। दरवाजा आप इधर से ओपन कर सकते हो, आप बाथरूम साइड कर सकते हो, बाथरूम में पर्याप्त स्पेस है। देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 4 यूनिट तक आप चाहो दरवाजा लगवा कर खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहां से 4 यूनिट का दरवाजा इसमें लगवा लो, 4 फीट का दरवाजा लगवा लो इसमें, लेकिन खोल सकते हो, इसमें नहीं खोल सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर सजेशन देना है, इफ अगर मुझे बोलना इफ द डोर मेड वाइडर, तब क्या करोगे आप, देखो बोलेंगे क्या, इफ द बाथरूम डोर मेड वाइडर, अगर इसको आप बड़ा बना रहे हो, ठीक है वाइडर, तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो इसको इधर किधर खुलना चाहिए, इधर होना चाहिए ओपन इनसाइड द बाथरूम। तो मेरे हिसाब से सजेशन यही है कि अगर आप यदि बाथरूम डोर को आप वाइडर बनाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से सजेशन यही है कि आप उसको किधर खोलोगे, आप उसको इनसाइड द बाथरूम, ओपन इनसाइड द बाथरूम। ठीक है, बाथरूम की तरफ आपको खोलना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो देखो इसको, कह रहा लुक एट रियान्स बाथरूम, रियान के बाथरूम को फिर देखो, आपको बाथरूम दिख गया, बढ़िया है। चलिए, कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। आपको इसमें 4 कॉर्नर दिख रहे होंगे, कौन कौन से नाम बोला, देखो यहाँ पे बोला ओ कॉर्नर यहाँ पे है, आपको बोला एफ बच्चा यहाँ पे है, आपको बोला आर ये रहा आपका, बोला पी ये रहा आपका। तो आपको 4 कॉर्नर देखने को मिल गए। कह रहा कि आप बात हो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट का मतलब उसको एक्स और वाई एक्सिस उसकी बतानी हमें है। तो जब कोऑर्डिनेट्स पूछा तो देखो ओ का कोऑर्डिनेट्स पूछा, कोऑर्डिनेट्स आर। अब चलो कोऑर्डिनेट क्या क्या है पहले समझते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट, ओ कहां पे है, ओ पे देखो एक्स भी 0 और वाई भी 0, वही तो ओरिजिन पॉइंट है। तो ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा 0 और 0 बनेगा। ठीक है, अगर इसने बात किया एफ का, तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बच्चा, एफ का कोऑर्डिनेट आपका बनेगा ये। तो अब देखो ये वाई एक्सिस पे बन रहा है ना, तो जब ये वर्टिकल लाइन पे बन रहा है यानी वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो एक्स क्या होगा 0 होगा, और जहां पे बन रहा है ये क्या है, ये 9 है। तो ठीक है, तो अब एफ पे क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा और वाई 9 हो जाएगा। ठीक, आगे पूछा आर की बात किया, आर, अब आर वाला कोऑर्डिनेट देखो, इधर आ जाओ, ये नेगेटिव वैल्यू जा रहे हो आप इधर, 0 से जब आप इधर को जा रहे हो, 0 से आप इधर जा रहे हो,
तो अब देखो आपको जो है ये नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही है। तो अब ये रहा 6 आपका, यानी एक्स एक्सिस पे 6 है माइनस का, और वाई एक्सिस पे आप चलते ऐसे चले जाओ, आपको आर पे क्या मिल रहा है 9। ये कहां जाके टकरा गया, ये 9 पे। तो इधर से वाई एक्सिस पे 9 है और एक्स एक्सिस पे माइनस का 6 है, तो आर बन गया ये। और क्या पूछा, ओ एफ आर। तो अब बोला पी, पी जो है देखो ये रहा पी, पी आपका यहाँ पे है डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे, तो y 0 हो जाएगा। तो पी का जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा आपका क्या बनेगा, आपका माइनस का 6 और 0। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिल गया। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर, तो चारों कॉर्नर के आपके कोऑर्डिनेट्स आपको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट कह रहा व्हाट इज द शेप ऑफ द सोरिंग एरिया। अच्छा, अब देखो ये सोरिंग एरिया है आपकी, आपको कुछ दिख रही है इधर ध्यान से, ये आपकी सोरिंग एरिया थी। ठीक है, तो जब ये आपकी सोरिंग एरिया है तो इसमें खास बात क्या है, कह रहा है कि एरिया एस एच डब्ल्यू आर, इसका नाम दिया यहाँ पे एस है, ये आपका एच है, ये आपका डब्ल्यू है और ये आपका आर है। ठीक है, तो ये आपके नाम दिए हुए हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सोरिंग एरिया है, तो एस एच डब्ल्यू और आर, 4 पॉइंट आपको देखने को मिल गए। तो अब इसने कहा कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सोरिंग एरिया, तो इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको इमेज को मिटा के फिर से देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसका ध्यान से देखो, ये एरिया कैसा दिख रहा है, ये आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये जो दोनों लाइन दिख रही है ये नॉन पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो अब जिस जिस इमेज में दो पैरेलल लाइन आपको देखने को मिलती है वो इमेज कैसा होता है, ट्रेपीजियम होता है। तो इसका शेप कैसा, इसका शेप कैसा होता है बच्चा, ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक, शेप तो आपको देखने को मिल गया ट्रेपीजियम है। कह रहा आगे की शेप बता दिया, कह रहा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर। अच्छा, इन चारों कॉर्नरों के आपके कोऑर्डिनेट्स लिखना है, एस एच डब्ल्यू आर के। तो कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर, तो देखो एस एच आर, एस एच एस की बात किया तो एस देखो, एस का कोऑर्डिनेट, अब देखो यहाँ पी जो है -6 है, ये एस है, तो ये -6 पे, यानी एक्स एक्सिस क्या आ गई इसकी -6 हो जाएगी, और वाई पे देखो कहां चला गया, 6 पॉजिटिव 6 पे चला गया, यानी 6 है। और आप दूसरी बात करो, एच की बात कर लो, एच आपका देखो ये रहा, ये आपका आ रहा है एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे 6 है, तो यानी बनेगा -3 और 6। अब बात करते हैं डब्ल्यू की, डब्ल्यू का आप देखो, डब्ल्यू आपका कहां पे बच्चा, यहाँ पे, यानी ये रहा, तो यहां से आप नीचे आ जाओ, तो ये -2 पे, एक्स एक्सिस पे -2 और इस पे 9, तो यानी -2 और 9। और फिर उसके बाद क्या बोला, आर का, आर का कोऑर्डिनेट्स देखो, तो -6 एक्स एक्सिस पे, ये -6 पे है और इस पे 9 पे, ये बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 और 9। ठीक, यही आपसे पूछा है। तो व्हाट इज द शेप, तो शेप ट्रेपीजियम है, और इसके जो है फोर कोऑर्डिनेट्स आपको जो देखने के लिए मिले -6 और 6, -3 6, -2 9 और -6 और 9। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको यहां पे ध्यान देना, आपको ध्यान क्या देना कि इसने कहा मार्क ऑफ 3 फीट 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। अच्छा, तो आपको जो है 3 फीट और 2 फीट पे जो है, मतलब इसकी लेंथ जो है 3 है और ब्रेथ जो है 2 फीट है, यानी चौड़ाई जो है ये आपको बोला। तो कहा कि वॉश बेसिन है, और इसने आगे बोला कि एंड 2 फीट और 3 फीट स्पेस ऑफ टॉयलेट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, ये आपका 2 है, तो 2 फीट बोला तो ये रहा 2, और ये रहा आपका, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 फीट का, तो मतलब ये आपका बनेगा ऐसे। देखो इधर से अगर मैं मान लू 1, यहां से 0 1 2 3, 3 फीट पे ये बन गया, जैसे इधर ये 0 है ना, तो 1 2 3, तो अगर ये 3 फीट निकाल दो, टोटल 6 फीट, ऐसे समझो आप कि टोटल 6 फीट है,
तो आपने 3 फीट निकाल दिया तो बचा कितना 3 फीट ना, तो ये 3 फीट जो है इसकी लेंथ है। और ऊपर से जो इसने बोला कि क्या नाम 2 फीट इसकी जो है मतलब क्या है ब्रेड्थ है, यानी 2 फीट यानी 1 यूनिट। ये देखो एक्स एक्सिस पे 1, अरे वाई एक्सिस पे 1 और 2, मतलब ये 2 यूनिट का जो यहां तक है ये आपका वॉश बेसिन का एरिया दे रखा 3 और 2। चलो, तो कह रहा है कि स्पेस फॉर टॉयलेट का कितना दे रखा है, टॉयलेट के लिए बोला 2 फीट, यानी आप 2 फीट अगर देखो टॉयलेट का तो ये बनेगा आपका, ये आपका बन गया 2 फीट 2। यहां से ले लो आप, ऐसे समझो, इसको इरेज करते हैं। इसने बोला 2 फीट, तो देखो 2 फीट और 3 फीट की बात कर दिया ना, तो 1 2 3, ठीक है। अब देखो, तो यहां से अगर मैं ले लूं, ये तो वॉश बेसिन का था, अब कलर चेंज करता हूं तो क्लियर होगा। चलो, अब देखो ये देखो 2 फीट 1 और 2 यहां तक आएंगे, हम इसको नहीं लेंगे। एक बार फिर से इमेज को देखते हैं, ये आपका बना रखा 3 फीट का, ये रहा, और 2 फीट का, तो ये मतलब आपको मिल गया। अब बाथरूम के लिए जो इसने बना रखा है, तो बाथरूम के लिए भी इधर आप ध्यान दो, बाथरूम के लिए एक 2 फीट है, और फिर इसने कहा कि इसकी जो लेंथ है 2 फीट और ब्रेड्थ इसकी 3 फीट है, तो 1 2 3 ये बना रखा, ठीक है। ये आपका बाथरूम है, और ये जो है आपका क्या है वॉश बेसिन है, ठीक। इमेज आपको दिख गई। कह रहा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस। अच्छा, चलो अब मेरी बात आप ध्यान से समझो, अगर मैं इसके नाम दे दूं, यहां पे मैं नाम दे दूं मान लो m, यहां पे नाम दे दूं m, यहां नाम दे दूं मैं p तो ऑलरेडी दे रखा है mn, मान लो l रख दूं, यहाँ पे l रख दूं, और यहाँ का नाम मैं दे दूं ऑलरेडी mno p q रख देता हूं, ठीक है। या मान लो कुछ भी रखता हूं, b रख देता हूं, सपोज दैट ये आपको मैंने नाम दे दिया। तो अब जो है इसने आपसे पूछा कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट किसका पूछा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस। तो चलो अब एक एक करके देखते हैं, कोऑर्डिनेट पहले देखते हैं वॉश बेसिन का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन है ना, वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट आपको देखना है। तो वॉश बेसिन का जब आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो, तो पहला कोऑर्डिनेट आपका यहीं पे बन रहा है, ठीक, और दूसरा ये रहा। तो इसका देखो, अगर मैं P वाले पार्ट की बात कर लूं, तो P जो कोऑर्डिनेट्स बन रहा है वॉश बेसिन का, वो कहां पे बन रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, P वाला ये है 6 पे है, P कोऑर्डिनेट्स आपका किस पे है, P की बात कर लो तो -6 और 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 और 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, तो ये x एक्सिस पे यहाँ पे P जो है -6। अगर मैं बात कर लूं M वाले पार्ट की, तो M वाला पार्ट है जो हमने पॉइंट यहाँ पे किया है, M वाला आपका क्या है ये भी x एक्सिस पे -3 और 0। अब N वाले पार्ट की यानी यहाँ पे चलो, तो देखो x एक्सिस पे -3 पे और यहाँ पे 2 पे है, तो यानी इसका नाम जो हमने N दिया था, इसका हम बोलेंगे क्या -3 और 2। फिर आप देखो ये L पे, यहां पे आ जाओ L पे -6 और 2, तो L पे क्या आपको देखने को मिला -6 और, तो ये जो है 4 कोऑर्डिनेट्स आपको देखने को मिल गए किसके, वॉश बेसिन के। तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए, -3 2, -6 2, -30 और 60, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं टॉयलेट के कोऑर्डिनेट क्या क्या है। चलो अच्छा, अब देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, क्या लिखता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट। चलो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, अब इसका मैंने नाम देखो यहाँ पे रख दिया, मान लो L मिल गया, B मिल गया, ये तो मिल गया, Q मिल गया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखो B पॉइंट को पहले, नहीं तो L को ले लो, L का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, L का सेम बनेगा, तो इसका हो जाएगा -6 और 2, उसी पे कट करना, इधर से देखो ये दूसरे पे है और इधर से ये छठे पे है, तो यानी 6 और 2, x एक्सिस -6 और 2। अब देखो B वाले को आप ध्यान से देखो, B वाले जो हमने नाम लिख दिया है, तो देखो इधर से -6 पे है और इधर से आप ध्यान से देखो ये कहां पे जा रहा है 5 पे, तो यानी बन गया -6 और 5।
और देखो अगले को, आप ए वाले को देखो, ए का कोऑर्डिनेट यानी -4 और इधर से 2, तो आपका ए वाला कोऑर्डिनेट किस पे बन रहा है, माइनस का, ये ए है, ए वाले को मैं लिख दूं दूसरे तरफ से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपका ए है। तो ए वाला कोऑर्डिनेट कहां पे बन रहा है, ये, तो ये बन रहा है इधर से -4, इधर से 2, तो -4 और 2, -4 और 2, ठीक है, ए है। और क्यू वाला कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, ये क्यू वाला कोऑर्डिनेट्स है। अगर क्यू वाले कोऑर्डिनेट्स की मैं बात कर लूं तो इधर से ये देखो -4 पे ही जा रहा है, इधर से जो है 5 पे आ रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे क्या, क्यू वाले कोऑर्डिनेट्स का हमने नाम दे दे, क्यू वाला जो कोऑर्डिनेट्स बन रहा है ये -4 और 5 बनेगा, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपको मैंने कोऑर्डिनेट्स बता दिए सारे।